संजू सैमसन जा रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स और भैया दिल्ली कैपिटल्स से केकेआर में जा रहे हैं भैया केएल राहुल कप्तान भी बनेंगे वहां पे जाकर। जी हाँ, मैं पहले बोल रहा था भैया आपने चैनल को सब्सक्राइब किया क्योंकि मेगा ट्रेड की न्यूज निकल के आ रही है भैया दो बड़े प्लेयर के बारे में, संजू सैमसन और केएल राहुल। सबसे पहले न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं भैया। तो न्यूज ये निकल के आ रही है कि संजू सैमसन अपने दिल्ली कैपिटल्स में जा रहे हैं अपनी पुरानी टीम में और केकेआर ऑफर कर रही है भैया केएल राहुल को अपनी टीम में शामिल करने के लिए, क्योंकि अभिषेक नायर से भैया अच्छा खासा रिश्ता है केएल राहुल का। तो ये भैया मेगा न्यूज निकल के आ रही है अभी तक की मेगा ट्रेड। और भैया मैं पहले बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मेगा ट्रेड की न्यूज निकल के आने लगी भैया। ऑक्शन में कुछ ज्यादा समय रहा नहीं है और भैया रिटेंशन लिस्ट भी जल्दी से जारी होने वाली है। तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने पिछले वीडियो में काफी अच्छी आज न्यूज दी थी भैया। तो अपन भैया और मतलब अभी कुछ पिछले एक महीने से ट्रेड की काफी ज्यादा न्यूज चल रही है भैया। हर एक टीम चाह रही है भैया अपनी टीम में कोई ना कोई बड़ा प्लेयर आ जाए। जैसे पिछले वीडियो में बता रहा था सीएसके की टीम में भाई केएल राहुल जा रहे हैं, कभी संजू सैमसन सीएसके में चल जाते हैं, तो कभी दिल्ली कैपिटल्स में, तो कभी केकेआर में। तो भैया हर टीम एक बार चाह रही है कि इस प्लेयर को चांस मार के देख लेते भैया कुछ ना कुछ तो हो जाएगा और बाद में ऐसे कैसे कुछ होगा ये भाई नहीं पता भैया। तो भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं संजू सैमसन के बारे में। तो भैया आप सबको पता पिछले एक महीने से क्या ही खबर चल रही है कि सीएसके भाई ऑफर कर रही है संजू सैमसन को और संजू सैमसन खुद भी जाना चाह रहे थे सीएसके में अपने थाला के पास। तो अपन ने ये बात करी थी भैया, लेकिन पिछले ही कुछ दिनों में भैया दिल्ली इन द चेट आ गए भैया। दिल्ली कैपिटल्स ने बोला कि संजू सैमसन हमें चाहिए भैया। तो ऐसी कुछ न्यूज निकल के आ रही है। केकेआर भी पहले भैया इन द चेट आई थी भैया, क्या बोल रही थी संजू सैमसन हमको दे दीजिए, क्योंकि संजू सैमसन भैया केकेआर को देखो एक ओपनर चाहिए, एक विकेट कीपर चाहिए और एक कप्तान चाहिए। तो केकेआर में अच्छी तरह से संजू सैमसन सेट भी हो रहे थे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का देखा जाए तो पिछले साल सीजन तो अच्छा रहा था, शुरू के 6 मैचों में से 5 में जीत भी गए थे, लेकिन संजू सैमसन से बतौर मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर इनकी टीम में आ जाता है, एक्सपीरियंस कैप्टन, तो भैया इनके सोने पे सुहागन हो जाएगा। क्योंकि देखो 2022 में अच्छी खासी कप्तानी करी थी संजू सैमसन ने और राजस्थान का जो हिस्सा रहा है भैया, तो कहीं ना कहीं अब इतनी सारी न्यूज निकल के मुझको ऐसा लग रहा है कि संजू सैमसन को भैया राजस्थान रिलीज कर देगी या राजस्थान से खुद निकल जाएगी संजू सैमसन। कुछ इस तरह की न्यूज निकल के आ रही है। बात करें भैया केएल राहुल की, तो केएल राहुल का भैया डीसी से अच्छा खासा रिश्ता रहा है और पिछले सीजन इन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करी, बेहतरीन विकेट कीपिंग करी, चौथे 5वें नंबर पर आके खेले, ओपनिंग भी करी। तो कहीं ना कहीं सारा अच्छा काम किया था भैया। अब केकेआर इनके लिए बारे में बात करूं मैं तो केकेआर को क्या चाहिए भैया, विकेट कीपर, ओपनर और कप्तान, और ये तीनों जो टिक मार के लगाते हैं भैया केएल राहुल, तीनों ऐसे काम करके देते हैं भैया। तो ऐसा वर्सटाइल प्लेयर अगर केकेआर की टीम में आ जाए तो भैया अलग ही हो जाएगा और एक ब्रांड वैल्यू भी बन जाएगी केकेआर के लिए केएल राहुल की। तो मुझे लगता है भैया ये चीज कहीं ना कहीं अच्छी है। अब थोड़ा सा गुत्थी सुलझाए इसमें तो भैया ऐसा लगता है देखो डीसी को क्या चाहिए अगर केएल राहुल जाते हैं उनको, तो विकेट कीपर चाहिए, ओपनर चाहिए और एक कप्तान भी चाहिए, जो संजू सैमसन बिल्कुल एक फिलअप कर देते हैं चीज। अब केकेआर को क्या चाहिए भैया, विकेट कीपर चाहिए, ओपनर चाहिए और कप्तान चाहिए। तो इनके लिए भी ये जो रिश्तान है वो भी पूरा फुल कर देती भैया, मतलब टिक मार कर देती भैया। तो मुझे लगता है दोनों टीमों को जो चाहिए वो कहीं ना कहीं मिल रहा है भैया। तो अगर अपन इस चीज को फेक मान रहे हैं तो फेक भाई मत मानिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गुत्थी सारी सोल्व हो रही है भैया। दोनों टीमों को जो प्लेयर चाहिए वो मिल रहे हैं। अगर केएल राहुल डीसी से जाते हैं तो भैया अलग केकेआर में जाएंगे तो भैया उनके लिए भी अच्छा रहेगा, उनको लिए भी एक बड़ी टीम आ जाएगी और उनके लिए भी ब्रांड वैल्यू बन जाएगी भैया। मतलब कुछ ऐसी चीज है भैया अपन भी जानते हैं केएल राहुल के खुद फैंस भी चाहते हैं कि भैया किसी ना किसी बड़ी टीम के लिए खेले, अपनी अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू बनाए। और अब ये अपन जानते हैं भैया इंडियन टीम के लिए कितने सारे कप्तान आ गए, पर केएल राहुल को कोई कंसीडर ही नहीं करता। बाकी अपन मानते हैं कि केएल राहुल भी एक अच्छे कप्तान और अच्छे कप्तानी का विकल्प देते हैं, लेकिन इनको कंसीडर ही नहीं करता। तो ऐसे में किसी बड़ी टीम के लिए जाके खेलते हैं, जैसे कि अपने एमआई हो गई, सीएसके हो गई, आरसीबी हो गई, केकेआर हो गई, इन बड़ी टीमों के लिए खेलेंगे तो अपनी ब्रांड वैल्यू बनाएंगे और भाई अगर तगड़े काम हो जाएगा। तो ऐसे में केकेआर की टीम में अगर केएल राहुल जाते हैं तो मुझे लगता है उनके लिए तो एक बेनिफिशियल ही काम होगा, उनके फैंस जो चाहते हैं वो भी हो जाएगा और वो भी अगर ये चीज सोच रहे हैं तो भैया उनके लिए भी काफी अच्छा हो जाएगा, उनकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाएगी और इंडियन टीम में भी अपने कप्तानी का एक कंसीडर दे सकते हैं, अपनी एक अपना अलग ही विकल्प दिखा सकते हैं भैया। मुझे लगता है केएल राहुल की तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भैया, उनको केकेआर में जाना चाहिए। अगर दिल्ली कैपिटल्स मुझे लगता है उनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि पिछला सीजन बहुत ही बेहतरीन रहा। तो एक एक्सपीरियंस अगर ऐसा खिलाड़ी मिल जाता है आपको जो विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी देता है, ओपनिंग का ऑप्शन भी देता है, वो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में खेलने का ऑप्शन दे रहा है और कप्तानी का विकल्प भी दे रहा है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है ऐसे प्लेयर को अगर छोड़ना चाहिए। अगर केएल राहुल खुद ही केकेआर में जाना चाहते हैं तो भैया उनके लिए तो मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहूंगा ये। तो मुझे लगता है कि इनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अभिषेक नायर भी गए केकेआर की टीम में और केएल राहुल और रोहित शर्मा खुद ने कहा कि अभिषेक नायर की वजह से उनकी बैटिंग में काफी ज्यादा सुधार आया है। तो भैया अभिषेक नायर वहां बैठे हैं तो भैया वो चाहेंगे कि ये प्लेयर अपनी टीम में आए, विकेट कीपिंग का ऑप्शन है जो टिक करेंगे, ओपनिंग का ऑप्शन है जो टिक करेंगे, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं उनका ऑप्शन टिक करेंगे और एक कप्तानी का विकल्प भी देंगे भैया कहीं ना, और एक ब्रांड वैल्यू भी बनाएंगे भैया। तो मुझे लगता है केएल राहुल के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनको वहां पर जाकर खेलना चाहिए भैया और कप्तान भी मिलेगी। क्या केएल राहुल कप्तानी की वजह से केकेआर में जाना चाहते हैं? मुझे लगता है ऐसा होगा, क्योंकि दिल्ली भी उनको कैप्टनसी ऑफर कर रही थी लेकिन अपने केएल राहुल ने कैप्टनसी ली नहीं। तो मुझे लगता है वो किसी ना किसी बड़ी टीम की कप्तानी करना चाहते हैं और एक ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं केकेआर की टीम में जाकर। तो मुझे लगता है केएल राहुल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या लगता है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अब बात करें संजू सैमसन की, तो भैया एक और गुत्थियां मतलब थोड़ी उलझ जाती है भैया यहाँ पर कि जैसे डीसी के अपन ने क्या नाम है संजू सैमसन को लेना चाहती है, लेकिन डीसी राजस्थान को उसके बदले कौन सा प्लेयर ट्रेड कराएगी भैया, ये भी तो एक सोचने वाली बात है। क्योंकि किसी बड़े प्लेयर के बदले बड़ा प्लेयर ही देना पड़ेगा। क्या वो मिचेल स्टार्क भी हो सकते हैं, क्या कुलदीप यादव हो सकते हैं, क्या विपराज निगम हो सकते हैं। भाई ऐसे से बड़े प्लेयर की डिमांड कर रही है राजस्थान रॉयल्स भी। तो ऐसे में अगर डीसी अपने संजू सैमसन को लेती है तो भैया कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े प्लेयर को देने भी पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं इतनी सारी न्यूज निकल के आ गई है तो मुझे लगता है संजू सैमसन रिलीज होंगे या ऑक्शन में आएंगे भैया या ट्रेड होंगे भैया। मुझे चाहता है कि ये चांसेस लगते हैं
ऑक्शन में आएंगे भैया उनकी हाई प्राइस जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने सारा भैया ये न्यूज़ आ रही है कि आए दिन इस टीम में जा रहे, आए दिन इस टीम में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट से उनका कोई अच्छा रिश्ता चल रहा है अभी। तो मुझे लगता है संजू सैमसन कहीं ना कहीं रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद बात करूँ मैं केएल राहुल की, तो मुझे लगता है डीसी उनको रिलीज करना चाहिए, क्योंकि बेहतरीन प्रदर्शन किया था। और किसी ऐसे प्लेयर को देखकर आप संजू सैमसन को लाओगे तो वैसे के वैसे दोनों सेम प्लेयर ही है कहीं ना कहीं, लेकिन कैप्टनसी का जो एक्सपीरियंस है वो संजू सैमसन के पास थोड़ा अच्छा है। तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन को लेके आएंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा। लेकिन एक बेहतरीन प्लेयर को आप रिलीज करके दूसरे प्लेयर को लाते हो तो मुझे ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती है। लेकिन केएल राहुल अगर खुद ही केकेआर की टीम में जाना चाहते हैं तो फिर भैया अपने दिल्ली कैपिटल्स संजू सैमसन को लाने की कोशिश कर सकती है। तो मुझे लगता है ये चांसेस हो सकते हैं। आपको क्या लगता है केएल राहुल के ऊपर कि उनको केकेआर में जाना चाहिए और डीसी को संजू सैमसन को लेना चाहिए नहीं चाहिए? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। उसके बाद बात करूं मैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में, तो भैया आपको पता चली ही होगा केएन विलियमसन भैया स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बन चुके हैं अपने एलएसजी के। तो भैया ऐसे एलएसजी के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर होता क्या है भैया, ये मुझे नहीं पता मतलब क्या है, लेकिन मुझे लगता है ये मेंटोर के तौर पे आए भैया। जहीर खान पहले इनके मेंटोर थे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके तौर पर, हालांकि नाम बदल दिया भैया, स्ट्रेटेजिक एडवाइजर रख दिया इन्होंने नाम, लेकिन वो खेलेंगे तो भैया मेंटोर के मतलब मेंटोर का रोल ही निभाएंगे। क्योंकि जहीर खान पहले मेंटोर थे और एक ही साल में उनको मेंटोर से हटा देना कहीं ना कहीं उनकी डिसरिस्पेक्ट हो जाती है भैया उनके तौर पर। अगले साल आपको दूसरे प्लेयर को लाए कहीं ना कहीं मेंटोर के तौर पर, तो मुझे लगता है उनकी डिसरिस्पेक्ट ना हो इसलिए भैया किसी दूसरे प्लेयर को लाए हैं। तो कहीं ना कहीं भैया केन विलियमसन में चाहता था भैया कि वो खेलते हुए नजर आए आईपीएल में, क्योंकि उनकी उम्र अभी कोई ज़्यादा है ना भैया, 35-36 साल की कूली है वो, और मुझे लगता है वो खेलते हुए दिखते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हालांकि मेंटर के और लीडरशिप क्वालिटी में आना चाहते हैं तो भैया उनको कौन नहीं रोक सकता भैया। तो मैं चाहता था केन विलियमसन खेलते हुए नजर। आपको क्या लगता है केन विलियमसन ज़्यादा आईपीएल खेलते तो अच्छा होता? वैसे आईपीएल में 3-4 साल से तो भैया अनसोल्ड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि अपने कोचिंग सी वाले में आ जाते हैं, तो भैया कहीं ना कहीं उनका वहीं पर भी रोल हो सकता है। तो आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताओ। केएल राहुल और संजू सैमसन में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जरूर कमेंट करके बताओ। आईपीएल की न्यूज़ आ रही है भैया तगड़ी तगड़ी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।